हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का 7वां क्वेश्चन, और ये हमारा 6वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी हुई है। यानी ये पहला शेड हो जाएगा, दूसरा शेड, और ये जो नीचे है क्या हो जाएगा, तीसरा शेड हो जाएगा। इन्हें आकृति 12.17 यानी आकृति जो है ये क्या 12.17 है में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से दर्शाया गया है। यानी यह पहला, दूसरा और यह तीसरा से क्या गया है, दर्शाया गया है। ठीक है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर। ठीक है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। यानी यह जो आपका यह भाग है, ठीक है, यानी यह इसकी लंबाई और यह जो है इसकी लंबाई, यह क्या है 32 सेंटीमीटर है। ठीक है। यानी यह दोनों क्या है, विकर्ण है, और विकर्ण की लंबाई क्या है 32 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, वर्ग है। ठीक है। और ये जो बन रहा है क्या वर्ग है। ठीक है। और निचला भाग, यह नीचे वाला भाग क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी इसका यहाँ इस कोने की इस कोने का क्या है 6 सेंटीमीटर है, और ये क्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद कर रहा है, ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड में कितना कागज प्रयुक्त किया गया। यानी हमें ज्ञात करना है कि इतने में कितना कागज लगा है, इतने में कितना कागज लगा है, और इतने में कितना कागज लगा है। ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ठीक है। ठीक है। देखिए इसका क्या दिया है, और इसको क्या कर सकते हैं हम, त्रिभुज मान सकते हैं। ठीक है। तो लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का क्षेत्रफल। ठीक है। यह क्या माना, एक त्रिभुज बना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे, ठीक है, बी गुणे क्या होता है, एच होता है। यानी 1/2 गुणे, ठीक है, आधार गुणे क्या होता है, शीर्ष लंब होता है। ठीक है, या फिर लंब होता है। ठीक है, ये होता है, लिख सकते हैं। अगर हमने हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आधार गुणे लंब। ठीक है, या फिर शीर्ष लंब। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। देखिए लंब हम आधे पर से लेंगे, ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है, तो इसके विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी इसका यहां तक का मान क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 32 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, लंब हमारा क्या हो जाएगा 16, और आधार यहाँ 32 दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे आधार क्या हमारे पास 32 और लंब क्या है 16 है। ठीक है। इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 गुणे 16 हो जाएगा। ठीक है। और 16 का क्यूब कितना होता है, 16 का क्यूब 256 होता है शायद। ठीक है। 16 48 96 को 6 16 करने 16 9 25। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का है, और जितना फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट भी उतना है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट बराबर क्या है, फर्स्ट पार्ट का क्षेत्रफल 256 है। सेकंड पार्ट का क्षेत्रफल भी क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। अब देखिए, अब इसका मान क्या है, 6 सेंटीमीटर इधर और 6 सेंटीमीटर इधर। देखिए क्या क्या, और निचले भाग का भाग क्या है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। तो लिख सकते हैं थर्ड पार्ट में। ठीक है, हमारे पास ए बराबर क्या है 6 है, बी बराबर भी क्या है 6 है, और सी बराबर क्या हमारे पास 8 है। ठीक है। तो जब हम यस का मान निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या होता है 2 होता है। ठीक है। ए का मान क्या हमारे पास 6 + 6 + 8, 6 × 12 = 8 20, यानी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा।
6 दूना 12 8 20 बटन करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। ठीक है, तो लिख सकते हैं थर्ड पार्ट का क्षेत्रफल, कोष्टक में लिख सकते हैं हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यह फार्मूला होता है। तो एस का मान क्या है 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, और क्या हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 में से सी का मान क्या 8 है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं 10 को। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, देखिए 1 4 इसमें से बाहर हो जाएगा, 1 2 इसमें से बाहर हो जाएगा, तो 4 गुना क्या हो जाएगा 8, करने में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 8 करने में 5 हो जाएगा। सही है ना, हमारे पास 4 4 4 4 बचेगा और इधर से 2 बचेगा। ठीक है, और 10 को हम 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, एक आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी थर्ड पार्ट क्या लिख सकते हैं, थर्ड पार्ट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्ट का क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा 8 इंटू कड़ी में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया प्रत्येक सेट का कितना कागज, यानी पहले सेट में हमारे पास यह लगा है, दूसरे सेट में यह लगा है, तीसरे सेट में हमारे पास इतना कागज लगा है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन कर रहा है एक फर्श पर फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। एक फर्श पर एक फूलों का डिजाइन, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन, फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक भुजा, जिसमें से प्रत्येक भुजा, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 28 और 35 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति
इन टाइलों को 50 पैसे, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम इसे। आपका चित्र कुछ इस प्रकार है। चित्र कैसे बनेगा यार? इस तरह से है। ठीक है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि आपका ऐसा ही है। ठीक है, सबको क्या किया गया? डिजाइन किया गया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से क्या 16 डिजाइन है। ठीक है आपका, और प्रत्येक में क्या है, इसका जो यह जो है इसका क्या है, यह 9 सेंटीमीटर है, यह 28 सेंटीमीटर है, और यह जो क्या है 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक फूल की डिजाइन हम निकाल सकते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम देखिए यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या है 9 सेंटीमीटर, बी बराबर क्या है 28 सेंटीमीटर, और सी बराबर क्या 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यस बराबर हमारा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। ए का मान 9, बी का मान 28 और सी का मान क्या हो जाएगा 35 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 44 52 72 हो जाएगा। 72 बटे 2, देखिए 8 5 13 और 13 में क्या हो जाएगा 22 को 2, 3 2 5 और 5 2 7। ठीक है, ये कटेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 गुना क्या होता है 72 होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं मान अपना। देखिए अब क्या निकालेंगे, एक फूल की डिजाइन, टाइलों से बनाया गया है। एक फूल की डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, यानी एक टाइल 2 3 4 5 6 7 8, यानी प्रत्येक एक त्रिभुजाकार टाइल, एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, हीरो सूत्र से हम निकालेंगे, लिख सकते हैं हीरो सूत्र। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, यस इंटू यस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है हमारे पास। एस का मान कितना है 36, अंडर रूट 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35। ठीक है, जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 36 गुणे 16 में सुना जाए तो क्या बचेगा 7 और 1 17 गुणे क्या बचेगा 8 गुणे 1 17 बचेगा। 16 में सुना जाएगा तो क्या बचेगा 7, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7। ठीक है, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7। 9 8 17, 17 5 22 को 2, 3 2 5, 5 2 7, 36 गुना 72 होता है। ठीक है, 36 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 17 बचेगा। 17 बचेगा कि 27 बचेगा, 27 बचेगा, सॉरी क्या बचेगा 27 बचेगा। यही कह रहे थे कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, 27 बचेगा। अब देखिए 36 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 6, 27 को क्या लिख सकते हैं हम 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से एक 6 बाहर हो जाएगा, एक 3 बार हो जाएगा और एक 2 बार बचेगा क्या 6 बचेगा। यानी यहां से 1 2 6, 6 3 18, 18 गुना क्या हो जाएगा 36। देखिए इसमें से एक 6 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा और इसमें से क्या आ जाएगा एक 2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा हमारे पास 3 गुणे 2, यानी वो क्या जाएगा 6 3 18 गुना 36 कड़ी में 6। ठीक है, कड़ी में 6 का मान होता है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसका मान होता है 2.45। ठीक है, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दीजिए यही बाद में कर लेंगे अगर समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, देखिए एक एक त्रिभुजाकार टाइल का इतना है एरिया, इतना है, तो 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्या होगा गुणा कर देंगे हम। 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16 गुणे 36 कड़ी में 6, 16 गुणे 36 कड़ी में 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। इसे हम क्या रख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास 16 3 48, 48 गुना क्या हो जाएगा 96 को 6, 96 को 6। ठीक है, और 16 3 48, 48 9 क्या हो जाएगा 57, 48 9 क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। कड़ी में 6 का मान होता है हमारे पास क्या हो जाएगा 500 गुणे 2.45। ठीक है, इसका अगर हम करें तो क्या हो जाएगा 5 7 6 गुणे 2.45, 5 6 30 को 0, 5 7 35, 3 38, 5 5 25, 3 28। ठीक है, 4 6 24 को 4, 4 7 28, 28 को 30,
4 5 20, 20 3 23, 2 6 12 को 2, 2 7 14, 1 15, 2 5 10, 1 11, 0 8 4 12 को 2, 8 2 10, 1 11, 5 3 8 2 10, 1 11, 3 1 4 1, 12, क्या हो जाएगा हमारे पास 1400 हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 1411.20। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा, सही है हमारे पास 0 12 8 2 10 11, 5 3 8 2 10, 1 11, 1 2 1 3, 1 4 हो जाएगा और 1। ठीक है, यानी 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल कितना है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना है। ठीक है, तो क्या करा, क्या करा, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यय। इन टाइलों का खर्च 16 त्रिभुजाकार टाइलों को पॉलिश कराने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0.5 गुणे 1411.20। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको क्या करेंगे हम, 5 0 0, 5 गुना 10 को 0, 5 1 5, 1 6, 5 1 5। ठीक है, 5 को 20 तो 0, 5 1 5 और 5 1 5। ठीक है, और 5 2 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, ओके, 1 2 3, यानी क्या लगेगा 705 रुपए क्या लगेंगे, खर्च लगेंगे। क्या लगेंगे 705 रुपए क्या लगेंगे, खर्च लगेंगे। क्या लगेंगे 705 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से ये जो डिजाइन है, इस तरह से क्या बनेंगे, 16 डिजाइन बनेंगे। ठीक है, और प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल निकाल लिए। इसका भुजा देखिए, इसका मान क्या है, इसके तीनों भुजाओं का मान पता है हमें, मान दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा हीरोन सूत्र से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 16 से हमने गुणा कर दिया और 16 क्षेत्रफल, 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रति सेंटीमीटर के स्क्वायर से, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य क्या है, 50 पैसे है पॉलिश करने का। ठीक है, तो जब इसको क्या करेंगे, 16 का पॉलिश करेंगे तो क्या लगेगा, इतने सेंटीमीटर का जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को पॉलिश कराएंगे तो कितना रुपए लगेंगे, यही हमें बताना था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते अगले स्क्रीनशॉट आप पहले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलता है अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।